Myself Tawfiq Sheikh, welcome to my YouTube channel। पेश है छठी जनरल साइंस का सबक नंबर 14 जिसका नाम है रोशनी और साया। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं छठी जनरल साइंस का 14वां सबक रोशनी और साया। बड़ा मज़ेदार सबक है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग सबक है। रोशनी, देखिए रोशनी हमारी ज़िंदगी में बहुत ख़ास मायने रखती है। देखिए बच्चों, आपके अतराफ़ की चीज़ें हमें किस वजह से नज़र आती हैं। अब आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है, आप एक कमरे में बैठे हैं, आपको अलमारी दिख रही होगी, आसपास की चीज़ें दिख रही होगी। ये चीज़ें हमें क्यों नज़र आती हैं? समझिए आप लाइट लगाकर एक कमरे में बैठे हुए हैं रात में और अचानक लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, तारीकी हो गई। हमें चीज़ें नज़र आएंगी? आएंगी नज़र? जी नहीं, नज़र नहीं आती। हमें आसपास की चीज़ें नज़र आने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है बच्चों। ज़रा देखिए, ये तस्वीरें यहाँ पर दी गई हैं। क्या है यहाँ पर? रोशनी के मुख्तलिफ क्या है, मंबे हैं। सूरज दिखाई दे रहा है चमकता हुआ, रोशनी का बल्ब है, मोमबत्ती है, कैंडल। और ये जो ग्रीन वाली फ़ोटो है ना बच्चों, ये जुगनू की है। ठीक है। अब देखिए, बाजू की तस्वीरों में दी हुई किन चीज़ों से रोशनी हासिल होती है? इन सभी चीज़ों से रोशनी हासिल होती है। कुछ कुदरती हैं, कुछ मसनवी हैं, है ना। जिन चीज़ों या अशिया से रोशनी खारिज होती है वो बजाते खुद रोशनी का मंबा होती है। यानी रोशनी का मंबा मतलब रोशनी का मंबा होती है, बराबर। इन्हें रोशन शय या रोशन चीज़ कहते हैं। यानी जो चीज़ें बजाते खुद रोशनी खारिज करती हैं उन्हें हम रोशनी का मंबा या रोशन शय या रोशन चीज़ कहते हैं। ये अशिया जितनी मिकदार में रोशनी देती हैं इस लिहाज से रोशनी की शिद्दत भी होती है। यानी जो अशिया जितनी मिकदार में रोशनी देती हैं, देखिए सूरज रोशनी दे रहा है, आपके घर में ट्यूबलाइट लगी हुई है वो भी रोशनी दे रही है। यानी वो जितनी रोशनी दे रही है उतनी ही उनकी रोशनी की, उसी लिहाज से उनकी रोशनी की शिद्दत भी होती है। देखिए यहाँ पर किताब में भी दिया गया है, मसलन टॉर्च के ज़रिए मिलने वाली रोशनी मोमबत्ती से हासिल होने वाली रोशनी के बनिस्बत ज़्यादा तेज़ होती है। आपने देखा ना, टॉर्च ये तेज़ होती है, मोमबत्ती से हासिल होने वाली रोशनी वो ज़रा कम तेज़ होती है। सूरज से हासिल होने वाली रोशनी वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बराबर। यानी किसी चीज़ से जो रोशनी, जो अशिया जितनी मिकदार में रोशनी देती है इस लिहाज से रोशनी की शिद्दत होती है। आया समझ में बच्चों? हर रोशनी का जो मंबा है, रोशन चीज़ है, उसकी रोशनी की शिद्दत अलग अलग होती है। सूरज की रोशनी की शिद्दत अलग, टॉर्च की रोशनी की शिद्दत अलग, कैंडल जो है उसकी रोशनी की शिद्दत अलग, बराबर। घर में आपके अगर CFL बल्ब है उसकी रोशनी की शिद्दत अलग, जो येलो वाले बल्ब रहते हैं लाइट पुराने वाले, ठीक है, उसकी रोशनी की शिद्दत अलग। तो मुख्तलिफ रोशनी के मंबे के रोशनी की शिद्दत भी अलग अलग होती है। आया समझ में बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हमने ऊपर रोशनी के मंबे के बारे में पढ़ा, यानी जहाँ से, जिस शय से रोशनी हासिल होती है। जब कोई शय खुद रोशनी खारिज करती है तो उसे रोशनी का मंबा कहते हैं। इसकी हम मिसालें भी देखें, सूरज, मोमबत्ती, बल्ब, बराबर। ये मुख्तलिफ रोशनी के मंबे हैं जो खुद रोशनी खारिज करते हैं। अब जो चीज़ें या अशिया रोशनी का मंबा नहीं होती इन्हें गैर रोशन शय या गैर रोशन चीज़ कहते हैं। मतलब जो अशिया रोशनी खारिज नहीं करती। अब देखिए, आप बैठे होंगे टेबल पर, वो रोशनी खारिज कर रहा है?
नहीं कर रहा है, तो वो गैर रोशन कहलाएगा। आपके सामने दरवाज़ा होगा, वो रोशनी खारिज कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वो गैर रोशन चीज़ या गैर रोशन शय कहलाएगा। आया समझ में? यानी जिन चीज़ों से रोशनी खारिज होती है वो चीज़ों को हम क्या कहेंगे? रोशन शय या रोशन चीज़। और जिन चीज़ों से रोशनी खारिज नहीं होती वो कहलाएंगे गैर रोशन शय या गैर रोशन चीज़। ऐ समझ में? रोशन चीज़ किसे कहते हैं और गैर रोशन चीज़ किसे कहते हैं? दोनों में फ़र्क समझ में आया बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले रोशनी के मंबे के बारे में बताया, बराबर? जो चीज़ खुद रोशनी खारिज करती है वो क्या कहलाती है? रोशनी का मंबा, रोशन शय या रोशन चीज़। ठीक है। अब रोशन चीज़ या रोशन अशिया, इनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं हम। हमें देखिए रोशनी कहाँ कहाँ से हासिल होती है। अगर आप रात में वीडियो देख रहे हैं तो लाइट लगी होगी, ट्यूबलाइट रोशनी का मंबा है, बल्ब रोशनी का मंबा है। दिन में आप वीडियो देख रहे हैं तो सूरज भी रोशनी का मंबा है, बराबर? लेकिन देखिए सूरज ये कुदरती है, बराबर? और उसके अलावा जो आप ये बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, ये रोशनी के मंबे हैं, रोशन चीज़ें हैं, लेकिन ये मसनवी हैं, यानी इन्हें इंसान ने बनाया है। जो रोशनी के मंबे इंसान ने बनाए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? मसनवी रोशनी के मसनवी मंबे, बराबर? क्योंकि वो इंसान ने बनाए हैं। आया समझ में? अब आप एक काम कर सकते हैं, रोशनी के मुख्तलिफ मंबों की लिस्ट बनाइए, फहरिस्त बनाइए, और उसमें कौन से कुदरती रोशनी के मंबे हैं और कौन से मसनवी रोशनी के मंबे हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं, बराबर? अब देखिए इसमें सूरज रोशनी का सबसे अहम कुदरती मंबा है, बराबर? हमें रोशनी कहाँ से हासिल होती है? ज़्यादातर दिन में सूरज से, बराबर? रात में नज़र आने वाले सितारे, जुगनू, एंग्लोर फिश, हेनी मशरूम भी रोशनी के कुदरती मंबे हैं। आपने जुगनू देखा है बच्चों? यहाँ ऊपर देखिए जुगनू की तस्वीर है, बराबर? बारिश के दिनों में वगैरह जुगनू जंगल में दिखाई देते हैं, मैंने तो बहुत देखे हैं, आप भी देखे हैं क्या? देखिए ये जुगनू, ये जो चीज़ें हैं, सितारे, मशरूम, हेनी मशरूम, हाँ बच्चों, ये रोशनी के कुदरती मंबे हैं। सूरज तो हम पहचानते ही हैं, यानी ये जो अभी मैंने नाम लिया, सूरज रोशनी का सबसे अहम कुदरती मंबा है। इसके अलावा सितारे, जुगनू, एंग्लोर फिश, हिनी मशरूम, ये भी रोशनी के कुदरती मंबे हैं। आया समझ में बच्चों? कुदरती मंबे, मसनवी मंबे, रोशन शय, गैर रोशन शय, ये सब अभी हमने देखा। अब ज़रा आइए इस बात पर गौर करें, चंद रोशन चीज़ों या अशिया की फहरिस्त बनाइए, बराबर? जो रोशन चीज़ें हैं, अभी मैंने जो कहा ना, चंद रोशन चीज़ें जिससे रोशनी खारिज होती है, उसकी एक फहरिस्त बनाइए, और उसमें कौन से मसनवी हैं और कौन से कुदरती हैं, इसमें दर्जाबंदी कीजिए आप। जिनसे कुदरती तौर पर रोशनी हासिल होती है वो कुदरती रोशनी के कुदरती मंबे होंगे, और जिन्हें इंसान ने बनाया है वो रोशनी के मसनवी मंबे कहलाएंगे। आया समझ में बच्चों? चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोशनी की इशाअत। ठीक है बच्चों? अब रोशनी की इशाअत मतलब क्या? कई बार यहाँ पर जो लिखा है मैं पढ़ता हूँ, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपने भी देखा होगा, कई बार दोपहर के वक्त आपने खिड़की या दरवाजे के शगाफ या छत के छोटे छोटे सुराखों से अंदर आने वाली रोशनी की शुआएं देखी होंगी। आप देखे होंगे
दोपहर को या सुबह सुबह, अभी सर्दी का मौसम शुरू है तो सुबह सुबह देखिए धूप खिड़की या दरवाजे या छत के सुराखों से जब घर में दाखिल होती है तो कैसी दिखाई देती है? आपको शुआएं दिखाई देती हैं। रोशनी की शुआएं जब शगाफ या छत के छोटे छोटे सुराख से ज़मीन की जानिब आती है तो इनके रास्ते में मौजूद गर्द के ज़र्रात हमें वाज़ा तौर पर नज़र आते हैं। देखिए घर में अगर धूल है या फिर सुबह सुबह का टाइम है तो कोहरा वगैरह रहता है, फॉग। जब रोशनी आती है तो ये फॉग के जिसे आप कोहरा कहते हैं या धूल मिट्टी के ज़र्रात हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, बराबर। इसके अलावा और मिसाल, धूल भरी रोड है, समझो सड़क है, जब उस पर आपकी जो गाड़ी की हेडलाइट का रास्ता आपको दिखाई देता है, आपने देखा होगा ये धूल भरी सड़क है, रात का वक्त है, तो जब गाड़ी के हेडलाइट आपको दिखते हैं वहाँ पर ज़र्रात, क्या ख़ास बात देखते हैं बच्चों? आप देखते हैं कि जो रोशनी जो है वो बिल्कुल सीधी लकीर में सफ़र करती है। आप देखे होंगे सर्दियों के मौसम में अगर आप बाहर कोहरा वगैरह है तो टॉर्च जलाइए आपको बहुत अजीब और बहुत अच्छा लगेगा। टॉर्च की रोशनी ऐसा लगता है कि जैसे आपने कोई हाथ में सफ़ेद डंडा पकड़ रखा है क्या। बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है सर्दियों के मौसम में। रात में जब कोहरा हो तो आप टॉर्च शुरू कीजिए, रोशनी सीधी लकीर में सफ़र करती हुई आपको दिखाई देगी। या धूल भरी रोड है उसमें भी आप टॉर्च लगा कर देखें तो बिल्कुल सीधी लकीर में रोशनी सफ़र करती हुई आपको नज़र आएगी बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा तजुर्बा है ये, बहुत अच्छी सरगर्मी है, आप कर देखिए। इससे आप साबित कर सकते हैं कि रोशनी सीधी लकीर में सफ़र करती है। ठीक है, नीचे और कुछ सरगर्मियाँ हैं, देखिए आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। ये देखिए 3 पुट्ठे लीजिए, बिल्कुल तीनों के दरमियान में एक लाइन में सुराख कीजिए और तीनों को जैसे शक्ल में दिखाया गया है ना वैसे तीनों पुट्ठों को रखिए और पुट्ठे के एक साइड कैंडल मोमबत्ती लगाइए आप, और वो तीनों सुराख को एक लाइन में रखते हुए उसके आगे मोमबत्ती रखिए और जिस साइड में आपने मोमबत्ती रखी है उसके दूसरे साइड से आप उन तीनों सुराख में से देखिए। अगर तीनों सुराख एक लाइन में होंगे और कैंडल भी उनके सामने होगी तो कैंडल की रोशनी आपको आसानी से दिखाई देगी। अब आप क्या कीजिए, किसी एक पुट्ठे को, किसी एक तख्ती को ज़रा साइड में कीजिए, ज़रा हटा लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए आपको रोशनी दिखाई देती है क्या? आपको रोशनी नहीं दिखाई देगी। क्या साबित होता है बच्चों इससे? और एक एक्टिविटी करेंगे। एक कागज़ का आप रोल बनाइए, देखिए यहाँ पर एक लड़के ने बनाया हुआ है। कागज़ का एक रोल बनाइए, उस रोल से मोमबत्ती को देखिए, आपको मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देगी। अब आप क्या कीजिए, वो कागज़ का जो रोल है उसको थोड़ा फोल्ड कीजिए, क्या होगा? आपको मोमबत्ती नहीं दिखाई देगी। ऐसा क्यों? ये अभी जो हमने 2 सरगर्मियाँ देखी बच्चों, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि रोशनी सीधे रास्ते पर सफ़र करती है। रोशनी सीधे रास्ते पर सफ़र करने को ही हम ख़त मुस्तकीम में रोशनी की इशाअत भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि रोशनी ख़त मुस्तकीम में इशाअत करती है, या आम ज़बान में अगर कहना है तो हम कह सकते हैं कि रोशनी ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है, सीधे रास्ते में सफ़र करती है। ठीक है, रोशनी सीधे रास्ते में सफ़र करती है या रोशनी ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है। सफ़र करती है के लिए साइंस का एक अच्छा वर्ड है इशाअत करती है, यानी रोशनी सीधे रास्ते में या ख़त मुस्तकीम पर इशाअत करती है। रोशनी ख़त मुस्तकीम में इशाअत करती है, ये हमेशा याद रखिए बच्चों। ठीक है। अब ये इन जो सरगर्मियां हैं इनसे आपको समझ में आया होगा
कि रोशनी सीधे रास्ते पर सफ़र करती है, करने को ही ख़त मुस्तकीम में रोशनी की इशारत कहते हैं। आया समझे बच्चों? तो यहाँ हम ये सबक नंबर 14 जिसका नाम है रोशनी और साया, इस सबक का हिस्सा अव्वल हम यहाँ रोकते हैं बच्चों, ख़त्म करते हैं। इस हिस्से में हमने क्या क्या देखा बच्चों? रोशनी का मंबा, रोशनी का कुदरती मंबा, रोशनी का मसनवी मंबा, रोशन शय, गैर रोशन शय, इसके बारे में मालूमात हासिल की। और मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के ज़रिए हमने ये भी देखा कि रोशनी ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इस पार्ट को हम हिस्सा अव्वल को रोकते हैं। हिस्सा दुवम में हम रोशनी के अगली खुसूसियात देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस सबक के दीगर पार्ट और सवाल जवाब की लिंक भी रखी है, उसे ज़रूर देखिए। बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपको 6ठी और 7वीं जनरल साइंस के असबाक और सवालात के जवाबात भी मिलेंगे। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए।